गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजीटी यूट्यूब चैनल। और आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हमारा डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे और आज उसी को स्टार्ट करते हुए यहाँ पर हम सबसे पहले अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या हम आज सिलेबस के अंदर कवर करेंगे। तो मेनली जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है मैथ्स के अंदर, वो आप लोगों का सिलेबस आप लोगों के सामने है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और है अलग से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो एक कमेंट में मेरे को जानकारी ये देनी है कि जो आप लोगों की क्लासेस होंगी, ठीक है, वो क्लासेस लाइव ली जाएं या फिर रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, देखो लाइव में ये होगा कि एक टाइम डिसाइड हो जाएगा 8:30-9 बजे के आसपास का, और उसमें हम लाइव जो भी हमारा टॉपिक रहेगा जिस दिन का, वो हम डिस्कस कर लिया करेंगे। उसके बाद अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में थोड़ी सी मुझे हेल्प मिल जाएगी कि अगर मान लीजिए किसी दिन लाइव क्लास नहीं हो पाई तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ये रहेगा कि वो मैं कभी भी जिस टाइम फ्री रहूँगा उस समय पर रिकॉर्ड कर लूँगा और उसके बाद उसको आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, और वीडियो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर भी और हमारे एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, सिलेबस डिस्कस करने से पहले आप लोगों को कुछ 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्यों करना है, आप लोग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उस पर जाइए, इस पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ भी क्वेश्चन से कुछ भी नोट्स अगर हमें देने होंगे, मान लीजिए देखो मैथ्स तो आप लोग रेगुलर ऐसे ही पढ़ लोगे, बट अगर अदर हमें और कोई लगता है कि हाँ ये चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को वो ग्रुप में वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इस मैथ्स को बहुत ही ज़्यादा बेसिक से आप लोगों को डिस्कस में करूँगा। ठीक है, जैसे हमने एग्ज़ाम दिए हैं अपने, ठीक है, जिस तरीके से हमने एग्ज़ाम दिए हैं या जिस तरीके से हमने इन चीज़ों को समझा है और बहुत बारीकी से, जैसे बेसिक से, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत मैथ्स के अंदर ही आती है कि बैक लग जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप लोग जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए होंगे उनके साथ समस्या रहती है। ठीक है, बट आप लोगों के सामने समस्या ना आए और आप लोग बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन यहाँ पर करते हुए चलिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरी तरीके से आप लोगों ने ये सोच लिया है कि हाँ कि बस हमने जो पढ़ लिया है, जो पढ़ा दिया बस यही पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो आप लोगों के साथ साथ पढ़ाई होती ही रहेगी, उसके साथ साथ अदर आप लोग प्रैक्टिस भी अपनी बुक से करते रहिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को बुक चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को उसकी PDF अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है, और बाकी देखो पिछली बार जो 4th सेमेस्टर की वीडियोज़ बनाई थी, जिन स्टूडेंट ने उनसे पढ़ाई की थी और जिन स्टूडेंट ने जैसे 2nd सेमेस्टर के कुछ टॉपिक्स करवा दिए थे मैंने, तो उन्हें बहुत हेल्प मिली थी वहाँ से, क्योंकि मैंने उन्हें बुक भी प्रोवाइड करा दी थी PDF की फॉर्म में। तो उन बच्चों ने यही रिस्पॉन्स बाद में दिया है कि हाँ बुक्स के अंदर से एग्ज़ाम यहाँ पे आया था। ठीक है, बुक के अंदर से एज इट इज़ सेम क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, बट मेथड आप लोगों को वही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, बाकी आप लोग चैनल से भी जुड़ जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग कीजिएगा, ताकि आने वाले और भी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन होती रहे और आपके और भी जो साथी हैं वो भी चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, अभी देखो ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि आजकल टाइम है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने का, ये सब अभी इतना बड़ा चैनल भी नहीं है या इतनी इनकम नहीं है, इतना कुछ अभी एक्सपेंसेस नहीं है, बट जो है उससे आप लोगों को बेहतर कराने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि मेन चीज़ जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि आप लोगों को चीज़ें टॉपिक समझ आए। ठीक है, चाहे वो बड़ा टॉपिक हो या छोटा टॉपिक हो, बहुत अच्छे से आप लोगों को उसको करवाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के सामने सिलेबस आप लोगों का है, आप लोग इसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया है, टेलीग्राम में आप लोगों को बुक की जो है वो सारी फ़ोटोज़ जो है वो सिलेबस की आ जाएंगी। ठीक है, ईमानदारी के साथ जितने भी स्टूडेंट क्लास लेंगे, आप लोग ये मान के चलिएगा आप लोगों को रिजल्ट देखने को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट से मतलब ये है कि आप लोग अगर अच्छे से जुड़े रहते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोगों को यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है। इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, अभी मैं इसमें एक चैप्टर छोड़ के चल रहा हूँ, वो क्या है। ठीक है, क्योंकि वो
आप लोगों को पढ़ना है उसके अंदर, मैं उसकी आप लोगों को फ़ोटोज़ या पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। उसके अंदर गणित के इतिहास के बारे में है, जो पहला टॉपिक है गणित के इतिहास के बारे में, उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। क्या गणित का इतिहास जो है वो क्या है, उसका कैसे शुरुआत की गई है, उसकी शिक्षण की प्रविधियाँ क्या हैं, उसकी विधियाँ क्या हैं, और उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो दी हुई हैं। ये इस फॉर्म में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूँगा सारा, ठीक है। तो क्योंकि इसके भी काफ़ी सारे लगभग 8 से 10 पेज हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मेन बेसिक मैथ्स जो है वो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों के सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का थोड़ा सा सिलेबस भी टफ यहाँ पे होता रहेगा, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे आप लोगों का 25 नंबर का पेपर यहाँ पे आता है मैथ्स का, 25 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पे 12 नंबर चाहिए होते हैं पास करने के लिए, ठीक है। 12 नंबर आप लोगों को चाहिए, यानी कि एक तरीके से आप मान लो आधे नंबर आप लोगों को लाने होते हैं 25 में से पास करने के लिए, ठीक है। जिसमें से 5 नंबर के तो आप लोगों के क्या हो जाते हैं, MCQ हो जाते हैं। 5 नंबर के MCQ आप लोगों के आते ही आते हैं, कन्फर्म है 5 नंबर का MCQ आप लोगों का आएगा। और बाकी के जो 20 नंबर हैं, बाकी के 20 नंबर में आप लोगों के क्या आ जाते हैं, यहाँ पे आप लोगों का 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत संख्या ऊपर नीचे होती रहती है, कम से कम 6 क्वेश्चन आप लोगों को 2-2 नंबर के देखने को मिल जाएंगे, और बाकी आप लोगों को 1 नंबर का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये तो रही मैथ्स की बात। बाकी और भी चीज़ें बीच बीच में मैं आप लोगों को जैसे क्लास हमारी चलती रहेंगी उसमें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से संख्या तथा संख्या का बोध, ठीक है, यानी कि नंबर्स एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या है नंबर्स, आप लोगों ने नंबर सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, छोटी क्लासेस में भी आता है नंबर सिस्टम, या फिर जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नंबर सिस्टम आता है चैप्टर, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिटेल में सारी यहाँ पर दी हुई होती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। कि हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है, हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है, हमारी फेस वैल्यू क्या होती है, फिर उसके बाद हमारा इसके अंदर कॉमास का हम कैसे प्रयोग करते हैं, हमारा इंटरनेशनल सिस्टम क्या रहता है आप लोगों का नंबर्स का, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये जो हमारा फॉर्म्स रहती हैं कि स्थानीय मान क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। बहुत डिटेल में इसको हम बहुत ईजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों का सेकंड चैप्टर है गुणा तथा भाग की संकल्पना, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशंस ऑफ डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। इसको हम इसके अंदर देखेंगे, और इसके अंदर जो बेसिक क्या क्या सवाल इसके अंदर बन रहे हैं इनको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला है आप लोगों का भिन्न भिन्न की संकल्पना एवं संक्रिया, ठीक है, फ्रैक्शन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो फ्रैक्शन के अंदर से कैसे कैसे आप लोगों के सवाल इसके अंदर आते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है कि भिन्नों का सरल रूप, समतुल्य रूप, समान भिन्न, असमान भिन्न, समान भिन्नों की तुलना करना, भिन्न के कुछ प्रकार, यानी कि फ्रैक्शन से रिलेटेड आप लोगों के जो भी चीज़ें आती हैं बेसिक, वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। यानी कि एक तरीके से ये टॉपिक्स आप लोगों के जहाँ तक मैं मानता हूँ 5th, 4th, 5th, 6th में इसमें देखने को आप लोगों को मिलता है, लगभग 5th से 6th में, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का दशमलव संख्या की अवधारणा, ठीक है, यानी कि डेसिमल्स नंबर, ठीक है। डेसिमल्स नंबर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, डिवाइड आप लोगों का कैसे होता है, और उसके अंदर साधारण भिन्न क्या होती है, साधारण भिन्नों में बदलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, डेसिमल्स नंबर के अंदर, ठीक है। अगला चैप्टर जो है वो है आप लोगों का अपवर्तक और अपवर्त्य, यानी कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है, जो कि आपका रिलेट करेगा किससे, एलसीएम एचसीएफ से रिलेट करेगा ये, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को पता है, ठीक है, क्या है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसके अंदर भी दो दो इसके टॉपिक्स होते हैं कि एलसीएम कितने पार्ट में कैसे कैसे हम निकालते हैं, एचसीएफ कैसे कैसे निकालते हैं, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और उसके हिसाब से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और क्या है कि आप लोग अच्छा एक गेन कर सकते हो इसके अंदर, 2 से 3 नंबर से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2 नंबर का मिलेगा, पक्के हैं 2 नंबर यहाँ से आपके, ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत के अंदर सवाल आप लोगों के आ जाएंगे कि किस किस तरीके से, मान लो आपको कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ थ्योरी दे देगा कि बताइए ये व्यक्ति काम कर रहा है ऐसे ऐसे है, और इसका प्रतिशत बताइए कि सैलरी का कितना प्रतिशत खर्च कर रहे हैं, या कितना प्रतिशत खर्च किया उन्होंने, मतलब इस तरीके से सवाल आप लोगों को प्रतिशत में भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगला आता है हमारा वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, ठीक है। सबसे इजी टॉपिक रहता है ये,
और चारों सेमेस्टर के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है, और 2 से 3 नंबर आप लोगों को देखे जाता है डेफिनेटली, क्योंकि बार ग्राफ आप लोगों ने बनाना सीखा होगा, पिक्टोग्राफ, पाईग्राफ बनाना सीखा होगा, ठीक है। और जिस बच्चे ने, आप लोग ये मान के चलिए कि जिसने कुछ भी नहीं सीखा है या सब भूल चुके हैं या कुछ भी नहीं आता है, वो आप लोग रेगुलर बेसिस पर वीडियो में जुड़े रहिएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत अच्छे से आ जाएंगी। और समय बहुत है अभी एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जुलाई में ही एग्ज़ाम होना है या जून में ही एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम जो है वो आराम से होगा, और उसके तक हम ये आराम से अपना कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद है सजातीय तथा विजातीय बीजगणित, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पंगा रहता है, किस बात का, कि यहाँ पे थोड़ा सा लगता है स्टूडेंट्स को कि भाई नहीं आता मेरे को, बट आ जाता है। ये थोड़ा सा इसमें समझ के हमें चलना होता है, क्योंकि प्रॉब्लम करता है ये अलजेब्रा। तो सुनते ही लगता है कि जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ी चीज़ आ गई है हमारे सामने, बट हम बेसिक से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को अच्छे से इसको सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों को ज्योमेट्री के अंदर बेसिक चीज़ें आप लोगों की ज्योमेट्री की आ जाएगी, कि ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या है, जैसे तल है, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्रखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों को कोण के प्रकार तथा रचना, कोण कैसे बनता है, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, कैसे कैसे बनाया जाता है, किसका नाम क्या होता है, किसमें कितने रेखाओं से कौन सा कोण बनता है, या कौन सा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सेकंड लास्ट आप लोगों को चैप्टर है आयत, वर्ग, वृत्त की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, ठीक है। शेप्स तो आप लोगों को पता ही है, और उसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर चेक करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। लास्ट है आप लोगों का पेरीमीटर, ठीक है। ये पेरीमीटर आप लोगों को क्या होता है, परिमाप क्या होता है, और इसकी क्या क्या सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिलेबस है, मोटा मोटा आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने 13 से 14 चैप्टर आप लोग मान के चलिए, क्योंकि एक चैप्टर आप लोग को कैसा है, गणित के इतिहास के बारे में, ठीक है। तो ये 14 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब ये 14 चैप्टर कितने वीडियोज़ में कंप्लीट होते हैं ये देखेंगे, बट हमारा मेन उद्देश्य वीडियो से नहीं है, किसी चीज़ से नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमें इन टॉपिक्स को क्लियर करना है, और आप ये मान के चलिए कि हर एक टॉपिक आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और क्लियर करवाया भी जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स आती है तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। आप लोग जुड़िए, और जो भी जैसे मान लीजिए आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे, और बाकी आप लोगों को कोई डिस्कशन करना हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यानी कि हमें बहुत अच्छे से मैथ्स यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप लोग ग्रेजुएशन करके आए हैं, आप लोगों को भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बट प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ भी डीएलएड करते हुए आई थी, किस चीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ बच्चों के लिए मैथ्स नया सब्जेक्ट हो जाता है, कंप्यूटर नया सब्जेक्ट हो जाता है, तो इन चीज़ों में ऑनलाइन स्टडी आरजेटी चैनल आप लोगों की हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा, और आप लोगों को एक अच्छा स्कोर करवाने की मैं पूरी यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो आप लोग भी मेरे साथ दीजिएगा, कि ताकि आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छा मैटर मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर के आ पाऊँ, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, कि ताकि आने वाले समय में या कुछ टाइम बाद हम भी आप लोगों को, अगर नीड हो आप लोगों को, तो डिजिटल बोर्ड से आप लोगों को पढ़ा सकें। अदरवाइज़ अपने लिए वाइट बोर्ड ही सही है, क्योंकि हमने भी वाइट बोर्ड से पढ़ाई की है अभी तक, और वाइट बोर्ड से ही काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, जितना भी अभी तक पढ़ाया है। तो हमें इसमें भी कोई इशू नहीं है, बट मेन चीज़ है कि आप लोगों के टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस लाइव ली जाएँ या ऑफलाइन ली जाएँ, क्योंकि लाइव में ये रहता है कि अगर आप लोग जुड़ोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और चीज़ें हाथों हाथ सामने सामने डिस्कस होती रहेंगी। और ऑफलाइन में थोड़ा सा ये रहता है कि वीडियो अपलोड करती बाद में कमेंट आया तो फिर रिप्लाई होगा, तो वो बात नहीं रह जाती। तो इस चीज़ को आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप लोग बताइएगा, और बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना भाई, देखो, ताकि तभी सभी लोगों तक पहुँच सके और सभी अपने अच्छे से तैयारी कर सके। आप लोग जहाँ से भी जिस भी सोर्स से तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, एक सोर्स आप लोगों को और मिल जाएगा अब, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और बाकी आगे जैसे भी रहेगा क्लासेस का शेड्यूल, वो आप लोगों को सारा टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। थैंक यू।